नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एडिटोरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 में। आज का वीडियो है इस बुक में दिया गया पूरे 6 महीने के वन लाइनर। यह एक मास्टर वीडियो है जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम से मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। नेक्स्ट है पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट SCE द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट का क्या है, मर्सर संस्था द्वारा जारी किया गया है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई को बताया है। दूसरा एवं तीसरा स्थान नई दिल्ली एवं बेंगलुरु का है। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147वां है। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने 10,000 रुपये मासिक पेंशन देगा पद्म पुरस्कार विजेताओं को। अगला है उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया था। भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। अगला है राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है राजस्थान के उदयपुर में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। नेक्स्ट देखते हैं केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। अगले वन लाइनर पे चलते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाले बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। सुधा वायु नाम दिया गया है। तेलंगाना में अब सूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। तेलंगाना में पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफे को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला है जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता का विरासत का जश्न मनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार को डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के थाने में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इससे पहले चरण में 10,000 घरों को निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। उड़ीसा में राजा कृषि उत्सव मनाया गया। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। स्विंग फेस्टिवल कहाँ? तो उड़ीसा में राजा कृषि उत्सव। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की। यह कर्मचारियों की तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि की योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट वन लाइनर है, 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। अगला है, 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में गैबॉन अफ्रीकी देश की पहली कृषि सेज परियोजना की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। जूली लद्दाख। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। अगला है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है। अगला है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काट्रू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। प्रोजेक्ट काट्रू। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। अगला देखते हैं, मई 2023 का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जैंता हिल्स में दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। मेघालय के जैंता हिल्स में दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है वन लाइनर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। अगला वन लाइनर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। सक्षम लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी।
इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। अगला है, भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य एससीओ देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लाइन्स लगाया गया है। यह विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। पहला रीडिंग लॉन्च लगाया गया है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। अगला है, 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है, जो मोबाइल रेलवे स्टेशन के टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो SDG से प्रगति की जांच करेगा। SDG में प्रगति की जांच करेगा। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजरायल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजरायल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट है, NEP सारथी कार्यक्रम। UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। चीता प्रोजेक्ट को देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है और अध्यक्ष है राजेश गोपाल। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। भारतीय नौसेना ने पूर्व अधिकारी अमिताभ टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यह भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला बच्चों के लिए। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों को मौतों की संख्या कम करना है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। पश्चिम बंगाल में स्थायी शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। यहां तटीय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण
दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यह 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। अगला है, पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दी, जो गुवाहाटी से नी जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वां एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF+ जिला बन गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिन्स कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला है, उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। अगला है, भारत माला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल महीने का। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम गंगा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्यमसु नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने का है। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्यमसु नाम दिया गया है और क्षमता है 100 यात्रियों को ले जाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने SCO की अध्यक्षता संभाली है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह 125 फीट ऊंची है, जो हैदराबाद में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में
संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाली क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों को पता चलेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। बाजार के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फास्फेट DAP लॉन्च किया है। अगला है, चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते या वृद्ध है, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने ₹रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक की साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। अगला है, भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी ने नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर तथा 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र CPSE उद्यम को दर्जा दे दिया गया है। नवरत्न CPSE कंपनी लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI को मिनी रत्न श्रेणी 1 के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE के रूप में मान्यता दी है। SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो भारत की पहली का भी उद्घाटन किया। बेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएगी। अगला है, उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी है। सीमा सड़क संगठन BRO ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डाटाबेस से मृतकों को उनके परिवारों द्वारा पहचान करने में आसानी होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारतीय विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। अगला है, अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के CEO हैं टिम कुक। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण लागत का 30 से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत होती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में BR अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालित किया गया। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिडेक्स रखा गया है। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।
भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण को लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। किसने? राजस्थान सरकार ने। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू 2023-28 के लिए। उद्देश्य है राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास किया गया है। कूल रूफ पॉलिसी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्धों को विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किविथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है। अगला वन लाइनर पे चलते हैं कि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहां 11 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जगनान कहता है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15-16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में बॉम्बे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है कि थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना है। नेक्स्ट देखते हैं मार्च का। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पे हैं। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के तहत 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला वन लाइनर है कि अरावली ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जल मार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। अगला है 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डी को लॉन्च किया।
इसका उद्देश्य भूमिगत तार एवं पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान को बचाना है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बासेश्वर तथा नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया गया। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमदेन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 22 मार्च 2023 को 111वां स्थापना दिवस। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISC एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSP के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। अगला है, 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेल आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उसके अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना संचालन किया जाता है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 15 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर 15 किलोमीटर ने 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसुर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ पंजाब में युवा उत्सव भारत @2047 लॉन्च किया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत में वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला वन लाइनर है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाला जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। थीम था सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। नेक्स्ट वन लाइनर है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। अगला है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया है। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफ्री बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय बोलोगोंग और डेक्कन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। बोलोगोंग और डेक्कन विश्वविद्यालय। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। अगला है, स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा है। इसका उद्देश्य है भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए। इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। अब आइए फरवरी 2023 का देखते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2030 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया है। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग तसो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया। याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, 26 फरवरी 2023 को भद्रभाऊ जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्ट्रो मैराथन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू में लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। अगला वन लाइनर है, 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी संचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। और इस कवच 2023 का उद्देश्य है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई। भारत में पहली बार केरल के
इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक या रोबोट हाथी को पेश किया गया है। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृतपैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन सेकेंड की मंजूरी प्रदान की है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री जब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। जूप भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर धाराशिव कर दिया है। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग का निर्माण का मंजूरी प्रदान की गई है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत सरकार ने PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरीसु कन्नड़ दिमावा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट वन लाइनर है, राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 TPC 2023 का आयोजन मुंबई में किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TITI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट वन लाइनर है, भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIIRA वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकानदार बंद रहेंगे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली यूपीआई और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपये की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स-सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऑपरेशन एएजी केरल पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य है केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 के भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों को चुनौती देने वाले 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अगला है, चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अगला वन लाइनर है, कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI के आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों को निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपये के परिव्यय से की। अगला है, केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानूनों के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्ट्रेट फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 भुगतान भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। अगला वन लाइनर है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार में राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सूत्री बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपये की निवेश की मंजूरी दी है। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले की मृत्यु संस्कारों का पता चला है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता
द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। केरल का कोल्लम जिला। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपये की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। केरल का वायनाड जिला जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है। अगला वन लाइनर है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया है। 2000 किलोवाट पावर के उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा बना। नव नियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा बने। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया था। भारतीय रेल मंत्रालय ने यूएनएफसीसी के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना का रूपरेखा तैयार की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ में भाग लिया। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल यानी सियोम नदी पर का उद्घाटन किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अगला है केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैंड डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए जारी किया। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो जून महीने का देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन बार गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट है चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। नेक्स्ट है नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले को जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देश अल्जीरिया, गुआना, सिएरा लियोन, स्लोवानिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया। ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। नेक्स्ट है अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर लाहौर टॉप पर है। वहीं टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर है, जिसमें
भिवांडी राजस्थान तीसरे स्थान पर, दिल्ली एनसीटी चौथे स्थान पर है। नामीबिया के पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। अगला है, लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ज्ञात है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मियानो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। माउंट मियानो ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एस्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। अगला है, फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIAF में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधि करेगा। अब आइए मई महीने का देखते हैं घटनाक्रम। UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य AI के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे। भारतीय मूल के कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। अगला वन लाइनर है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रितवा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुद्ध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। हरि बुद्ध मगर। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी की अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया। यह कानून 2026 में से प्रभावी होगा। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजरायल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजरायल के साथ समझौता किया है। मेक इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलज जल विद्युत निगम की दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 की विकास की अनुमति दी है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। नेक्स्ट वन लाइनर है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहाँ उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी। हाल ही में इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। हाल ही में चिल्ली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है। अब आइए अप्रैल महीने का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित
बुज्जी ब्रिज का उद्घाटन किया। PRET पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू है। पूरा नाम है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। उद्देश्य है भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना। अगला है यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना अफ्रीकी देश पहला देश बन गया है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारी संबंधों को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया है। नेक्स्ट है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, जिसमें प्रथम स्थान मिला है अमेरिका के 666 यूनिकॉर्न है, दूसरा स्थान चीन के 316 यूनिकॉर्न है और तीसरा स्थान जो मिला है वो भारत के 68 यूनिकॉर्न। 29वां एवं अंतिम स्थान डेनमार्क को 2 यूनिकॉर्न है। हाल ही में दुबई UAE की एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया है। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्बाध संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित की गई है। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देश है। नेक्स्ट वन लाइनर है वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 के अनुसार लंदन की संस्था हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क सिटी, दूसरा स्थान टोक्यो, भारतीय शहर मुंबई को 21वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 देश तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में अमेरिका देश पेनिसिल्वेनिया ने भारतीय त्योहारों दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका को अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा, वहीं भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 9वां स्थान प्राप्त हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाली प्लास्टिक डे परेड पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। नेक्स्ट है हाल ही में बहरीन देश के रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया। इस लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों के सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत की मेजबानी में 12-13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट है मार्च महीने की अंतर्राष्ट्रीय खबर। हाल ही में जारी हरून ग्लोबल रिचेज लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में CO सदस्य देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की है। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर प्रथम मंत्री चुने गए हैं। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। नेक्स्ट वन लाइनर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री
एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय एससीओ ने यूक्रेन के लिए किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी बजट जारी किया है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंजा उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देश LDCS शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश बन जाएगा। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम, यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक को 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों को समुद्री जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्री संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्री संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को सुरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क है और भारत का स्थान 108 है। अगला वन लाइनर है कि बेलारूस ने मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियावस्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। अगला है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनरहट संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। अरुण सुब्रमण्यम 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन का विस्तारित निधि सुविधा की मंजूरी दी है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी महीने के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री S जयशंकर किया। इस सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय मूल की रिपब्लिक नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की है। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान दिया है। भारत ने श्रीलंका की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत
50 और बसों की आपूर्ति की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफसा खान का कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, 3 देश इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। नेक्स्ट है, पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नए नर एवं 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। अब आइए फरवरी महीने की अंतर्राष्ट्रीय खबर देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित हुआ है। प्रथम स्थान जापान को और भारत का स्थान 85वां है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। FAO ने रोम, इटली के में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोलिटिकल यूनियन APPU का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की की वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद, तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंचुरी ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक घटनाक्रम वर्ष 2023 के प्रमुख। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की बैंकिंग सेवा प्रदान के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। इवोल्विंग मिशन सिडबी द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% की उल्लेखनीय वृद्धि की पुष्टि की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विशेष पहल HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है, यह एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को आकर्षित करेगा। 100 डेज 100 पेज अभियान RBI द्वारा शुरू हुआ है। उद्देश्य है 100 दिनों के भीतर सभी जिलों में प्रत्येक बैंक में 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाना तथा उसका निपटाना करना है। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को मोबाइल ऐप में आवाज़ आधारित पहचान की सुविधा देगा। भारत के निजी क्षेत्र में बैंक HDFC बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है। यह बिजनेस कोरेस्पोंडेंट तथा बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ेगा। RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरित वित्त पोषण के लिए देश की GDP 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, प्रवाह पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च। उद्देश्य अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना है। हाल ही में व्यापार पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार $128.55 बिलियन हो गया है। IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगी।
स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यूएसए, चीन तथा रूस के बाद सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। वही चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एनएसओ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरा अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी किया है। 2021-22 में राष्ट्रीय आय से संबंधित एनएसओ के प्रमुख रिपोर्ट क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 98,118 रुपया, प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 1,72,000 रुपया, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीबीए में 21% वर्ष 21-22 में, द्वितीय क्षेत्र का योगदान जीबीए में 26.5% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 52.5% है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बंधन बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट वन लाइनर है, आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देखने के लिए एआईएस ऐप लॉन्च किया है। भारत और चीन के बीच 2022 में व्यापार बढ़कर 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 16,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपये की 2 किस्तों में। एचडीएफसी बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है, जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। आइए जून महीने का सबसे पहले देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथे सर्वेवेल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया है। इसका निर्माण एल&टी गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया है। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस क्रूज का नाम एमवी इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3,000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNEX 2023 में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटेड ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया। यह ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं तथा 450 kg वजन ले जाने की क्षमता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जिनिया नामक फूल के पौधे की खेती की है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैडो वाटर क्राफ्ट SWC श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वॉकर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अगला घटनाक्रम है मई 2023 का। 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2023 एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। नेक्स्ट वन लाइनर है, भारतीय नौसेना ने कोच्चि में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर का 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया। अगला है, भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया।
इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी के अंतिम पनडुब्बी बाघसीर को समुद्री परीक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्जियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रियान बर्नाबी भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्रदान किया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2003 का आयोजन किया है। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना द्वारा शुरू है। उद्देश्य है युद्ध क्षेत्रों में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में इसरो ने स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्राथमिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, आई ड्रोन पहल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तथा ब्लड बैंक पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरिमाइट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है, अप्रैल महीने का, नासा ने आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होगी तथा विक्टर ग्लोबल पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें हिस्सा लेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर GUIC लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केन्या ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान Su-30 MKI एवं C-70 ने भाग लिया। नेक्स्ट वन लाइनर है, इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रह टिलियोस 2 तथा न्यूमलाइट 4 का प्रक्षेपण किया। इसे PSLV C-55 से भेजा गया। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट है, हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस इंजन का नाम धवन 3 रखा गया है। इसका परीक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया है। हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज ICG अनादोलू को कमीशन किया है। साथ ही वह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अगला है मार्च महीने का, वायु प्रहार अभ्यास। भारतीय वायुसेना के पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावरेल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट चिपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 में भारत सैन्य उपग्रहों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक 11% देश है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज प्रेसिडेंट कलर भेंट किया है। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट
टेरॉन 1 का सफल प्रक्षेपण का इतिहास रचा। यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है। स्टेट 2 से अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हसन जिले में दर्ज किया गया है। 82 वर्षीय हीरे गोंडा की मौत H3N2 वायरस से हो गई है। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDV-60 प्राप्त हुआ। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया है। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटेड हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSSORADS मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह इसरो के सौंप दिया है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्रण और भूस्खलन प्रबल क्षेत्र सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट वन लाइनर है कि भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। रवांडा मैसेंजर RNA टीकों का निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी महीने की वन लाइनर। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शनी उपग्रह जानुस 1 है। यह एंटेरिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और USA स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच एक संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास तरकास का आयोजन चेन्नई में किया गया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण देना है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 15 का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है, न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वर्ण ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वर्ण ड्रोन सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया को आधी बिजली का उपयोग करेगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बर्नाबी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। नेक्स्ट है, इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला है, 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलमपट्टू के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023
लॉन्च किया। नेक्स्ट वन लाइनर है, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। भारत के पास अब चैट जीपीटी द्वारा संचालित अपना पहला एआई चैटबॉट है। हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई, जिसमें बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कानून को मंजूरी दी है। इटली के शोधकर्ताओं ने अल्मा का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। नेक्स्ट है जनवरी महीने की घटनाक्रम। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की गई है। रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया है। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रण क्षेत्र में हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस के संयुक्त रूप से AK-2003 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वार OS को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया है। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्ता हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। यह था एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के अर्धवार्षिकी एडिशन से वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।